स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिंदगी में बना बनाया रास्ता किसी को नहीं मिलता है, बल्कि उसको स्वयं हमें अपने लिए बनाना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को आइडियोलॉजी नहीं दी, बल्कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए नए दरवाजे खुलवाए। नमस्ते दोस्तों, मैं नरेश सोनी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लर्निंग फॉर ब्यूटीफुल लाइफ में बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिखाए आदर्श मार्ग पर चल के हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। एक समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी और जमशेदजी टाटा साहब दोनों एक साथ प्लेन में जा रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के लिए जा रहे थे, जबकि जमशेदजी टाटा साहब अमेरिका के लिए जा रहे थे। दोनों में वार्तालाप शुरू हुई। स्वामी जी ने टाटा साहब से पूछा कि टाटा साहब, आप अमेरिका किस उद्देश्य से जा रहे हैं? तो टाटा साहब ने जवाब दिया कि स्वामी जी, मैं अमेरिका में बिजनेस आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ एक सम्मेलन में मुझे बुलाया गया है। तो स्वामी जी ने टाटा साहब को कहा कि टाटा साहब, क्यों ना आप भारत में युवाओं के लिए कोई स्टील की बहुत बड़ी कंपनी या फैक्ट्री खोलें, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, या फिर आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन या संस्थान की स्थापना करें भारत में, जिसके लिए युवा आगे बढ़े। और ठीक वैसा ही हुआ। तो टाटा साहब अमेरिका से वापस भारत आए तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। तो दोस्तों, आज भारत में टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी कुछ पॉजिटिव हो रहा है, उसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा हाथ है। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 1863 में आज ही के दिन 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त जी था। स्वामी विवेकानंद जी की माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम संन्यास लेने से पहले नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस जी था। दोस्तों, ये बातें तो शायद आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पता होंगी, आपने पढ़ा होगा, उनके बारे में जाना होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी से सीखने वाली वो 4 बड़ी बातें, जो अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो अपना जीवन बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से सीखने वाली पहली बात, जिसके पीछे की एक कहानी है। एक समय की बात है, स्वामी जी को विदेश में बुलाया गया। स्वामी जी वहाँ गए। स्वामी जी के स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनमें से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो स्वामी जी से मिलने के इच्छुक थे। तो कुछ लोग स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी को उन्होंने ग्रीटिंग करते हुए हेलो कहा। स्वामी जी ने हाथ जोड़ के उनसे नमस्ते कहा। तो उन्होंने सोचा स्वामी जी को शायद अंग्रेज़ी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम स्वामी जी से हिंदी में बात की और स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप कैसे हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, आई एम फाइन एंड थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने स्वामी जी से पूछा था वो हैरान हो गए, जो विदेशी लोग थे वहाँ पे। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी ये क्या बात हुई? हमने जब आपसे इंग्लिश में पूछा तो आपने हमें जवाब हिंदी में दिया, और जब हमने आपसे हिंदी में पूछा तो जवाब आपने इंग्लिश में दिया। स्वामी जी ने कहा, ठीक समझे आप, क्योंकि जब आपने अपनी मातृभाषा को, अपनी माँ को सम्मान दिया, तो मैंने अपनी मातृभाषा, अपनी माँ को सम्मान दिया। और जब आप दूसरी बार आपने हिंदी में पूछा मुझसे,
तो आपने मेरी मातृभाषा, मेरी माँ को सम्मान दिया। तो उसके जवाब में मैंने भी आपकी मातृभाषा, आपकी माँ को सम्मान दिया। तो इससे ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि लाइफ में संस्कार बहुत जरूरी है, लाइफ में वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सदैव अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को प्यार करते रहिए, अपने राष्ट्र का सम्मान कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी से दूसरी जो सबसे बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है, उसके लिए एक दूसरी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी जर्मनी गए हुए थे। जर्मनी में स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात संस्कृत के एक प्रोफेसर डायसन से होती है, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। स्वामी जी और प्रोफेसर डायसन दोनों डायसन के घर पे मुलाकात करते हैं और एक लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। अचानक से क्या होता है कि प्रोफेसर डायसन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। तो स्वामी जी ने वहाँ पे क्या देखा कि उस लिविंग रूम में काफ़ी सारी पुस्तकें रखी हुई है, क्योंकि स्वामी जी को पढ़ने का शौक़ था। तो स्वामी जी ने देखा कि उनके सामने ही एक टेबल रखी है, उस टेबल पे एक पुस्तक रखी है। स्वामी जी ने वो पुस्तक उठाई और स्वामी जी उसको पढ़ने लग गए। वो पुस्तक 200 पेजेस की थी, 200 पेजेस की वो पुस्तक थी। स्वामी जी उस पुस्तक को पढ़ने में बिल्कुल एकाग्र हो गए, पूरा ध्यान उस पुस्तक को पढ़ने में लगाने लग गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि प्रोफेसर डायसन वहाँ पे आए और वो स्वामी जी के पास में आके बैठ गए। स्वामी जी अपनी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त थे, एकाग्र होकर। तो प्रोफेसर डायसन को थोड़ा अजीब लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि स्वामी जी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद में जब स्वामी जी ने पूरी पुस्तक पढ़ ली ध्यान से और पुस्तक पढ़ के उसको साइड में रखा, तो उन्होंने देखा कि प्रोफेसर डायसन साहब उनके पास में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्षमा मांगी कि आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया आप कब आ गए, मैं पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। तो प्रोफेसर डायसन ने कहा कि स्वामी जी क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं आपके पास में आके बैठ गया और आपको पता ही नहीं चला। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल, मेरे को पता ही नहीं चला कि आप कब मेरे पास में आके बैठ गए, मैं पुस्तक पढ़ने में बिजी था। बोले अच्छा मजाक कर लेते हो। स्वामी जी ने कहा मजाक की बात नहीं है डायसन साहब, इस पुस्तक में 200 पेजेस हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। आप जो भी पूछेंगे पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसके बारे में पूर्णतः सही रूप से जवाब दे सकता हूँ। तो स्वामी जी ने जब ये बात कही तो प्रोफेसर डायसन जो थे वहाँ पे संस्कृत के विद्वान, उन्होंने कहा कि आप फिर से मजाक कर रहे हो, 1 घंटे में 200 पेजेस की बुक कोई कैसे पढ़ सकता है, और वो भी मतलब इस तरीके से आप बता रहे हो कि इसमें से कुछ भी पूछ ले। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा यही तो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। इस कहानी से हमें ये दूसरी बात सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा एकाग्र रहिए, मन को एकाग्रचित्त कीजिए। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जब तक उसमें हम अपना 100% नहीं देते हैं, 100% नहीं देते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। तो किसी भी कार्य को कीजिए दोस्तों एकाग्र होके, मन में ध्यान लगा के उस कार्य को कीजिए। ये दूसरी बात स्वामी विवेकानंद जी से हमें सीखने को मिलती है। अगली बात जो स्वामी विवेकानंद जी से हमें सीखने को मिलती है, तीसरी बात, उसके पीछे की कहानी है दोस्तों। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश में सम्मेलन करने के बाद में अपने घर में लौटे, जिस घर में वो ठहरे हुए थे विदेश में, तो स्वामी विवेकानंद जी को ये आदत थी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, खुद बनाते थे अपना भोजन। तो उन्होंने क्या किया कि
चपाती रोटी बनानी शुरू की, सब्जी बनाई अपने लिए। तो थोड़ी देर में उन्होंने भोजन तैयार कर लिया अपने लिए। अब स्वामी विवेकानंद जी से बच्चे मिलने के लिए आते जाते रहते थे, तो जिस घर में वो ठहरे थे वहाँ पर भी वैसा ही हुआ। अब उन्होंने भोजन बना के तैयार कर लिया था, अपने लिए खाने ही वाले थे कि क्या हुआ, थोड़ी देर में वहाँ पे स्वामी जी से मिलने के लिए काफ़ी बच्चे आ गए। अब स्वामी जी ने देखा कि बच्चों को शायद भूख लगी हुई, और वास्तव में यही था कि बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो स्वामी जी ने क्या किया, अपना जो भोजन बनाया हुआ था अपने हाथों से वो बच्चों को खाने के लिए दे दिया। अब बच्चे सारा भोजन खा गए। तो ये सब उस घर का जो मालिक था जहाँ पे स्वामी जी रुके हुए थे, वो मालिक देख रहा था कि ये क्या, स्वामी जी ने अपने लिए भोजन बनाया और सारा भोजन बच्चे ही खा गए। तो वो पूछ बैठा स्वामी जी से कि स्वामी जी अब आप क्या खाओगे, आपके लिए तो कुछ है ही नहीं, सारा भोजन तो बच्चे खा गए। तो स्वामी जी ने उस घर के मालिक को जवाब दिया कि जो ये रोटी है, भोजन है, ये तो केवल पेट की ज्वाला, पेट की अग्नि शांत करने के लिए है। भोजन तो किसी के पेट में जाना ही था, मेरे पेट में ना सही बच्चों के पेट में चला गया, लेकिन इससे मेरे जो हृदय की ज्वाला है, मेरे मन की ज्वाला जो है वो शांत हो गई। मुझे इससे बहुत खुशी मिली है। तो मतलब हमें जीवन में खुश कैसे रहना चाहिए, ये तीसरी बड़ी बात स्वामी जी सिखाते हैं। आपके पास जो भी कुछ एक्स्ट्रा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो भोजन हो, उसको बांटते रहिए, क्योंकि बांटने से खुशी बढ़ती है। तो स्वामी जी तीसरी सबसे बड़ी बात हमें सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात जो एक और सीखने को मिलती है हमें स्वामी जी से, चौथी लर्निंग, वो क्या है, उसके पीछे की भी कहानी है। स्वामी जी बनारस के मंदिरों में दर्शन करने के लिए घूम रहे थे। तो क्या हुआ कि एक मंदिर के आगे से वो गुजर रहे थे। स्वामी जी बनारस के मंदिर थे, उनके हाथ में प्रसाद था। तो जिस मंदिर के आगे से वो गुजर रहे थे वहाँ पे काफ़ी सारे बंदर स्वामी जी के पीछे हो गए। अब स्वामी जी थोड़ा डर के भागने लगे, क्योंकि बंदर थे, काफ़ी सारे बंदर थे। अब उनसे डरना भी जरूरी है बंदरों से। तो यही हुआ। तो जो डर के भाग रहे थे बंदरों से स्वामी जी, तो वहाँ पे ये सब दृश्य उस मंदिर के पुजारी के द्वारा देखा जा रहा था। तो मंदिर के पुजारी जब इस दृश्य को देख रहे थे तो उन्होंने वहीं से मंदिर के आगे बैठे बैठे स्वामी जी को आवाज़ लगाई कि रुको, भागो मत, सामना करो उनका। तो यही हुआ, स्वामी जी मुड़ के बंदरों का सामना करने लगे। तो जैसे ही स्वामी जी बंदरों की तरफ मुड़े उनका सामना करने के लिए, बंदर वापस भाग गए। ये बात स्वामी जी ने अपने दिमाग में बैठा ली। स्वामी जी को इससे बहुत बड़ी सीख मिली कि डर का सामना करोगे तभी डर आपसे दूर जाएगा। मतलब ये सीखने को मिलता है हमें कि चैलेंजेस को भी चैलेंज करो अपने लाइफ में। डर से डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। तो आप देखो खुद ब खुद वो डर आपसे दूर हो जाएगा। और अब बात करते हैं शिकागो सम्मेलन से सीखने वाली वो 4 बड़ी बातें जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। शिकागो सम्मेलन की जो पहली बड़ी बात थी वो ये थी कि जब तक आप खुद पर अपना विश्वास नहीं करते हैं तब तक भगवान पर भी विश्वास नहीं करेंगे। शिकागो सम्मेलन से सीखने वाली दूसरी बड़ी बात, अगर आप भगवान को अपने हृदय में या दूसरों के हृदय में नहीं खोज सकते तो आप भगवान को बाहर कहीं नहीं पा सकते। तीसरी बड़ी बात कि जब दिमाग और दिल में टकराव होता है तो हमेशा दिल की सुनिए। शिकागो सम्मेलन से सीखने वाली चौथी बड़ी बात, सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। तो दोस्तों,
स्वामी विवेकानंद जी को केवल अपना आदर्श मानने से हमारा जीवन नहीं बदल सकता, बल्कि उनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते पे चल के हम अपना जीवन बदल सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा मेरे दोस्तों कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनों के प्यार से और अपनी सच्ची मेहनत से जियो ऐसे कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसे।